इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला। सुखदेव जी महाराज उधर कहते हैं कि महाराज भगवान के एक ब्याह की आपने कथा की, अभी बहुत सारे भगवान के ब्याह बाकी हैं, उनकी कथा सुनाइए। तो सुखदेव भगवान से जब परीक्षित जी निवेदन किया तो सुखदेव जी भगवान सत्रजित नाम का एक यदुवंशी था, भगवान सूर्य का, और सत्रजित को श्यामंतक नाम की मणि मिली उपासना से। उस मणि से सूर्य सत्रजित 9 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त करता था और उस धन का दुरुपयोग करता था। 4 पैसे परमात्मा ने यदि आपको दिया है, सदैव इस बात का ध्यान करें कि उस धन का आपके दुरुपयोग ना हो। वो प्रभु प्रदत्त धन मिला है तो प्रभु प्रदत्त धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदैव सदुपयोग होना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें। सत्रजित ने एक दिन मणि पहनकर और सत्रजित भगवान की सभा में गया। भगवान की सभा में सत्रजित मणि पहन करके जब आ रहे थे तो सबको लगा सूर्य भगवान साक्षात आ रहे हैं। भगवान के मंत्रियों ने कहा, प्रभु आज तो सूर्य भगवान आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा, सूर्य भगवान नहीं, सत्रजित मणि पहन के आ रहा है। भगवान ने आदर सम्मान किया। जब चले गए तो आपस में योजना बनी, कीमती वस्तु राष्ट्र की होती है, इस मणि का सत्रजित दुरुपयोग करता है, इस मणि का सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान अपने मित्रों के साथ, उद्धव आदि के साथ सत्रजित के पास में जाते हैं और मणि की याचना करते हैं कि मणि दे दो। सत्रजित का अज्ञान देखिए। भगवान आए थे तो भगवान को ऐसे मणि समर्पित कर देना चाहिए था, लेकिन भगवान के मांगने के बावजूद भी अज्ञानी जीव भगवान को भगवान की वस्तु नहीं समर्पित कर रहा है। भगवान के मांगने के बावजूद भी नहीं दे पा रहा है। तो उस मणि की अर्थात भगवत समर्पित जो धन नहीं होता उसकी क्या स्थिति होती है। सत्रजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को पहनकर जंगल चला गया। जंगल चला गया। सिंह ने मणि को छीन लिया और प्रसेन को मार दिया। इधर भगवान को मिथ्या कलंक लग गया। ध्यान रखो, हमारी और आपकी क्या चर्चा, ये संसार है, भगवान को मिथ्या कलंक लगा दिया। सत्यजित ने भगवान पर दोषारोपण किया कि हो ना हो, कृष्ण ने भाई हमारी मणि छीन ली। बचपन की आदत, माखन चुराते थे, चीर हरण करते थे, वो आदत बनी रही। अब बड़ी मोटी वस्तुओं में हाथ बढ़ाने लगे और ये चर्चा भगवान के कानों में पड़ी। अपने आप को निष्कलंक साबित करने के लिए भगवान जंगल जाते हैं तो प्रसेन मरा हुआ मिला, मणि नहीं मिली। सिंह के पांव मिले। भगवान समझ गए। आगे बढ़े तो शेर मिला, मरा मिला, मणि नहीं मिली। भालू के पांव मिले। भगवान समझ गए कि किसी भालू ने मणि को लिया। आगे बढ़े
तो भालू एक गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने अपने साथ में जो सैनिक थे उनको बाहर किया और स्वयं भगवान गए तो एक भालू सो रहा था और उस मणि को एक बालिका थी वो लेकर के खेल रही थी। भगवान ने उस बालिका से मणि छीनी और लेके भाग गए, चलने लगे। बालिका रोने लगी। भालू जगे, भगवान पर आक्रमण किया और भगवान और भालू का 28 दिन तक युद्ध, निरंतर 28 दिन तक जब युद्ध हुआ तो परीक्षित जी को संदेह हुआ